आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, 1 बजे के खास समाचारों के साथ मैं माधुरी। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 61,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 56,000 से ज्यादा लोगों के ठीक होने की जानकारी मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब सक्रिय मामले 6,43,948 तक पहुंच गए हैं। मृत्यु दर 1.98% है। कर्नाटक के बेंगलुरु में कल देर रात एक फेसबुक पोस्ट से आहत हुए लोगों ने हिंसा और तोड़फोड़ की। इस हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 60 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस स्टेशन और विधायक के घर को आग लगा दी गई है, गाड़ियों को जला दिया गया, एटीएम में तोड़फोड़ की गई, इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज रात 12 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। उसके बाद हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज सुबह घेराबंदी और तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक सैनिक शहीद हो गया और एक आतंकवादी मारा गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना के आधार पर विशेष अभियान समूह ने कल देर शाम संयुक्त घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया। इन्फोसिस के को-फाउंडर एन नारायण मूर्ति ने आशंका जताई है कि इस बार आजादी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट जीडीपी में दिखेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने इस बयान को साझा करते हुए लिखा, मोदी है तो मुमकिन है। कोरोना काल से पहले ही भारत की जीडीपी में गिरावट देखने को मिल रही थी, जिसके बाद लॉकडाउन के कारण इसमें और भी झटका लग गया। दुनिया की कई एजेंसियों ने भारत की जीडीपी में 9% तक की गिरावट की बात कही थी। नारायण मूर्ति ने ये भी कहा कि अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पर लाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के जमुना पार क्षेत्र में आज सुबह एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए। घटना उस वक्त हुई जब यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कैंटर ने सड़क के किनारे खड़ी बस में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार 3 और कैंटर में सवार 1 व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में अब सुशांत के परिवार की ओर से एक बयान जारी किया गया है। परिवार का आरोप है कि सुशांत के परिवार, जिसमें 4 बहनें और एक बूढ़ा बाप है, उन्हें सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। एक एक करके सबके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। इसके अलावा सुशांत के परिवार ने कई सवाल पूछे हैं। सुशांत के परिवार ने 9 पेज की चिट्ठी जारी की है। कोरोना वायरस की सबसे पहली वैक्सीन तैयार करने के रूस के दावे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि फेज 2 और फेज 3 ट्रायल पूरा होने से पहले उत्पादन शुरू नहीं होना चाहिए। रूस ने वैक्सीन की पर्याप्त जानकारी WHO को नहीं भेजी है, जिससे कि वैक्सीन का मूल्यांकन किया जा सके। इससे पहले मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया था कि रूस ने कोरोना वायरस की सफल वैक्सीन तैयार कर ली है, जो तमाम जरूरी जांच प्रक्रिया से गुजर चुकी है। हालांकि रूसी वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल पूरा नहीं हुआ है और इसी वजह से रूसी वैक्सीन पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका में डेमोक्रेट्स पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी सीनेटर कमला हैरिस को पार्टी का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। जो बाइडेन ने उनके लिए कहा कि उन्होंने काफी लंबे वक्त तक उनके साथ काम किया है। महिलाओं और बच्चों के लिए कमला हैरिस ने शानदार काम किया है और उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया है। भारत और नेपाल के बीच जारी सीमा विवाद के बीच दोनों देशों के मध्य 17 अगस्त को विदेश मंत्रालय स्तर की बातचीत होगी। दोनों देश नेपाल की राजधानी काठमांडू में बात करेंगे। नेपाल की ओर से विदेश सचिव शंकर दास बैरागी, जबकि भारत की तरफ से नेपाल में भारत के राजदूत विनय क्वाटारा बात करेंगे। दोनों देशों के बीच इस बातचीत को आर्थिक और विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर नियमित अंतराल पर होने वाली द्विपक्षीय वार्ता बताया जा रहा है। ऐसा साल 2016 से ही होता आया है। आईसीसी के मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने अपने बेटे और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड पर पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में यासिर शाह का विकेट गिराने के बाद अभद्र भाषा का प्रयोग करने को लेकर मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया है।
ये पहला मौका है जब किसी खिलाड़ी पर उसके पिता ने जुर्माना लगाया है। ब्रॉड को 24 महीने के अंदर ही तीसरा डिमेरिट अंक दिया गया है। इससे पहले 19 अगस्त 2018 को भारत के खिलाफ टेंट ब्रिज के तीसरे टेस्ट और इस साल 27 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे टेस्ट में भी नियम का उल्लंघन को लेकर उन्हें डिमेरिट अंक दिया गया था। तो ये थे अब तक के खास समाचार। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।